जल, थल, नभ तीनों जगहों से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घेर लिया है। भारत के बड़े सैन्य अभ्यास ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हिंदुस्तान के हजारों सैनिक, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, टैंक, तोप, मिसाइलों के रौद्र से पाकिस्तान कांप रहा है। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम VUCA बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने। आज पाकिस्तान उत्तरी अरब सागर में नेवी एक्सरसाइज कर रहा है। यह अभ्यास उस इलाके में है जहां भारत की तीनों सेनाएं अपना दम खम दिखा रही हैं। पाकिस्तान का समुद्री क्षेत्र भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र से सटा हुआ है। ये जो ग्रीन एरिया है, यहां पर पाकिस्तानी नेवी युद्धाभ्यास कर रही है, और ये जो ऑरेंज एरिया है, यहां पर भारतीय एयरफोर्स नेवी पहले से युद्धाभ्यास कर रही है। अब इस इलाके को देखिए, यहां पाकिस्तानी नेवी और इंडियन ट्राई फोर्सेस एक दूसरे से टकरा सकती हैं। जब भारतीय सेना सर क्रीक के लिए अटैक करेगी तो बिल्कुल यही तस्वीर होगी। समंदर किनारे इंडियन नेवी का जंगी जहाज खड़ा है, उसके ठीक सामने सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, आगे टैंक भी खड़े हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। क्रीक इलाके में भारत 28,000 फीट तक के एरियल जोन में एक्सरसाइज कर रहा है। अरब मुनीर ने पाकिस्तान की पूरी नेवी फोर्स को अरब सागर में त्रिशूल युद्धाभ्यास के सामने लगा दिया है। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं, 9 कॉर्पोरेट हैं, 69 पेट्रोल वेसल हैं, 3 माइन वॉरफेयर शिप, 8 सबमरीन भी हैं। पाकिस्तान की पूरी नेवी को मिला दें और एक तरफ अकेला विक्रांत, बात बराबर ही है। जो युद्ध शुरू होने वाला है उसमें पूरी पाकिस्तानी नेवी समंदर में समा सकती है, क्योंकि जो जंगी जहाज पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं उनमें सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। एक बात आपको बता दें, नेवी की ब्रह्मोस मिसाइल एयरफोर्स की ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत बड़ी और बहुत विध्वंसक होती है। नेवी की ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर तक है। नेवी ब्रह्मोस 4,300 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरती है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकती है। समुद्री सतह से सिर्फ 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है। नेवी वाली ब्रह्मोस को रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की एक जंगी जहाज को सिर्फ एक ब्रह्मोस तबाह कर सकती है। INS विक्रांत, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल लोड रहती है। इंडियन नेवी के पास 300 ब्रह्मोस मिसाइल एनी टाइम अटैक मोड में रहती है। एक युद्धपोत में करीब 13 से 20 ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। पाकिस्तानी नेवी पर हिंदुस्तानी जंगी जहाज हमला बोलेंगे। साथ इंडियन एयरफोर्स भी इस जंग के लिए तैयार है। इंडिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में सबसे खतरनाक मिसाइल लोड कर दी गई है। आसमान से चुन चुनकर इंडियन जेट्स पाकिस्तानी नेवी का शिकार करेंगे। लेकिन एयरफोर्स का काम सिर्फ बम गिराना नहीं होगा, बल्कि एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण काम होगा आर्मी के हथियारों को बॉर्डर पार करवाना। ये कैसे होगा देखिए। इस हथियार को अभी प्लेन से एयर ड्रॉप किया गया है। वो इंडियन आर्मी की आर्म्ड अटैक व्हीकल BMP-2 है। जब युद्ध होगा तो ऐसे बख्तरबंद गाड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। BMP हो या फिर टैंक, भारतीय सेना के हथियारों को ऐसे बॉर्डर पार काफी अंदर पहुंचाया जाएगा। दुश्मन पर सबसे कम वक्त में जितना बड़ा हमला होगा उतनी जीतने की उम्मीद बढ़ेगी। देखिए, पूरे आसमान पर पैराशूट और पैरा कमांडो नजर आ रहे हैं। यह भी ड्रिल का हिस्सा है, लेकिन ये एक्चुअल वॉर सीन भी बन सकता है। इंडियन आर्मी ने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से अपने आप को परखा है, उसके मुताबिक इंडियन आर्मी सिर्फ 60 मिनट में युद्ध में उतर जाएगी, बल्कि दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी।
एक बात एकदम क्लियर है, अगर पाकिस्तान का नक्शा बदलना है, पाकिस्तान का भूगोल बदलना है तो इंडियन आर्मी को जंग में उतरना होगा। एयरफोर्स से नेवी से दुश्मन के इलाकों में तबाही मचा सकते हैं, उसको कमजोर बना सकते हैं, लेकिन इलाके पर कब्जा करना है तो इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री को हल्ला बोलना होगा।